নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्ण प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में हैं। 8वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 17 से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग 17 से 20 तक करेंगे। 17 नंबर श्लोक। युगानि युगामानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम् यदश्चार्यतमं हरे। संगिनी श्यामा प्रिया माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? यस, थोड़ा लेट है, 2 मिनट। ओके, यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी। कृपया करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और परमेश्वर के समस्त अवतार उनसे अभिन्न होते हुए भी उन्हीं से उद्भूत हैं। महाराज परीक्षित ने परम विद्वान एवं महामुनि शुकदेव गोस्वामी से ऐसे अवतारों के कार्यकलापों के विषय में पूछा जिससे भगवान के अवतार की पुष्टि प्रामाणिक शास्त्रों में उल्लिखित उनके कार्यकलापों के आधार पर की जा सके। महाराज परीक्षित सामान्य मनुष्य की विचारधारा में बहकर भगवान के अवतार को आसानी से स्वीकार करने वाले जीव न थे, अपितु वे वैदिक साहित्य में वर्णित और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा पुष्ट लक्षणों के आधार पर ही उसे स्वीकार करना चाहते थे। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृतिक नियमों की किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं, फलतः उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। फिर से ये सेंटेंस। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्राकृतिक नियमों की किसी अनिवार्यता के बिना अवतरित होते हैं, फलतः उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। हरे कृष्ण। जैसे हम लोग बहिरंग शक्ति के द्वारा हम लोग अवतरण होते हैं। अपना कर्म फल खराब है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है, और कौन से योनि में जन्म लेगा वो भी अपना इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन भगवान का केस में ऐसा नहीं है। भगवान अपने अंतरंग शक्ति के बल पर भगवान अवतरण लेते हैं। अंतरंग शक्ति बोलते हैं, अभी ये भक्त प्रहलाद का बहुत टॉर्चर हो रहा है ना, और प्रहलाद बोला है कि हाँ भगवान इस पिलर के अंदर में है, हिरण्यकशिपु को जल्दी जाइए। तो तुरंत पिलर से जब भगवान प्रकट हो गए अपना भक्त का वचन रखने के लिए और हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए। तो ये है अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से प्रकट होना। और हम लोग का उदाहरण है बहिरंगा शक्ति के कृपा नहीं, बहिरंगा शक्ति के वजह से बार बार जन्म लेना। यस, शशि जसवंत माता जी। तो मुझे ये प्राकृतिक नियमों की किसी अनिवार्यता के बिना मतलब क्या हुआ? हाँ, क्योंकि ये तो वही बहिरंगा शक्ति, प्रकृति के नियम बहिरंगा शक्ति देखभाल करता है। आगे। भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लिखित हैं, जैसे और हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये कौन देखभाल करता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, किनको जरा देना है, किनको व्याधि देना है, ये तो सब प्रकृति के नियम। माया देवी, बहिरंगा शक्ति। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब तो ये हम लोग के लिए है, तटस्थ शक्ति के लिए है, जो भगवान का बहिरंगा शक्ति बनाते हैं। आगे। भगवान के विशिष्ट कार्यकलाप उल्लिखित हैं, और हमें यह जान लेना होगा कि भगवान के कार्यकलाप तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि वे परम स्तर पर स्थित हैं। अतः भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने का अर्थ है भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना, और भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ है भौतिक कल्मश से शुद्धि। इसकी विवेचना हम पिछले खंड में कर चुके हैं। हरे कृष्ण। तो यस, तो भगवान के बारे में सुनना, इसका अर्थ क्या है?
भगवान के अलग-अलग शक्तियों के बारे में सुनना, भगवान के अलग-अलग गुण के बारे में सुनना, भगवान के अलग-अलग लीला के बारे में सुनना, भगवान के अलग-अलग भक्तों के लीला के बारे में सुनना, ये सब भगवान के बारे में सुनने का तुल्य है। किसी का कोई प्रश्न है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। क्योंकि यहाँ परीक्षित महाराज ने बोला है ना हमको भगवान के अलग-अलग अवतारों के बारे में बताइए इस अनुवाद में। तो भगवान के अलग-अलग अवतारों के बारे में सुनना वो भगवान के बारे में सुनने के बराबर ही है। यस। 18 नंबर श्लोक। नृणाम साधारणो धर्मा नृणां साधारणो धर्मो सविशेषश्च यदृश सविशेषश्च यादृश मुनीनां राजर्षीणां च श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवतम्। धर्मकृच्छ्रेषु जीवतम्। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। और एक बार कृपया करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। for one who may be in distress। तात्पर्य मनुष्य की सभी श्रेणियों का, चाहे वे कोई या कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्तिमय सेवा है। हरे कृष्णा। लग रहा है प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं जो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं वो तात्पर्य में उन्हीं का उत्तर मिल जा रहा है। फिर से बोलिए। मनुष्य की सभी श्रेणियों का, चाहे वे कोई या कुछ भी हो, सामान्य धर्म भक्तिमय सेवा है। यहाँ तक कि भगवत भक्ति में पशुओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री राम के भक्त बजरंग बली या हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत हुआ है। हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि भगवान के असली भक्त का पथ प्रदर्शन प्राप्त हो तो आदिवासी तथा मानव भक्षी लोग भी भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा है कि एक बहेलिया श्री नारद मुनि के प्रभाव से किस प्रकार भगवान का भक्त बन गया। अतः भगवत भक्ति प्रत्येक जीव द्वारा समान रूप से भोग्य है। यस। कौन सा ये कथा है खुशबू माता जी? स्कंद पुराण से नारद मुनि का ये कथा नहीं पता प्रभु जी। लाल साहब प्रभु, रत्ना प्रभा माता जी, विजय गौरांग प्रभु, कविता माता जी, गायत्री राधिका माता जी, कौन सा ये कथा का वर्णन कर रहा है स्कंद पुराण से? कितना इजी है। क्या हो गया था? एक शिकारी भक्त बन गया था। बोलिए बोलिए, कौन सा कथा है? मृगारी वाला है ना कथा। मृगारी का। करेक्ट करेक्ट। नारद मुनि की कृपा से मृगारी भी भक्त बन गया। वो मृगारी का श्लोक कभी भूलिएगा मत वो मेरा फेवरेट है। मैंने मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ लेकिन वो फेवरेट है। हाँ, अधमरा जीव जब थर फर करे तभी तो आनंद मोर। मोर माने मेरा नहीं, मृगारी बोल रहा है। बाहिर अंतर है। ये आगे। विभिन्न देशों में विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में जो धार्मिक लगाव होता है वह स्पष्ट मानव का सामान्य धर्म नहीं है, अपितु मूल सिद्धांत भक्तिमय सेवा है। यदि कोई धर्म परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं भी करता तो भी किसी विशेष नेता द्वारा निर्दिष्ट अनुशासित नियमों का पालन करना होता है। धार्मिक संप्रदाय का ऐसा नेता कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि ऐसा नेता अपने पद पर किसी तपस्या के माध्यम से आता है, किंतु नेता बनने के लिए भगवान को ऐसे अनुशासित कार्य नहीं करने पड़ते जैसा कि हम भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलापों में देखते हैं। हाँ, तो ये कोई उदाहरण दे सकते हैं ऐसे नेता का जो कुछ एक रिलीजियस एक मूवमेंट शुरू किया और उनका भी कुछ कुछ नियम है, सब उसको फॉलो करता है। सो मेनी। एक तो ओशो है। हाँ, उनका भी कुछ, वो भी एक बहुत बड़ा संस्था चला रहे पुणे में और उनका भी कुछ नियम है। हालांकि फिलॉसफी तो एकदम बोगस है लेकिन
वैसे प्रिंसिपल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मेंबर्स उन लोग का फॉलो करता है। प्रभु जी उन लोग तो गजब का चीखता चिल्लाता नहीं दीक्षा नहीं, जैसा। हाँ, वो सब में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा मैंने उदाहरण मांग रहे हैं मैं, जैसे वैसे ही आई थिंक ये पुता-पुती में सत्य साई बाबा का था। हाँ, एक समय सब उन लोग का बहुत लोग उधर ज्वाइन किया, सब उधर भी नियम कानून है, वह भी आश्रम में फॉलो करता है। सो ऐसे बहुत श्री तथाकथित श्री रविशंकर जी हैं, वो भी अपना यस, एक इंस्टीट्यूट वेरी चलाते गुड हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, गुड गुड एग्जांपल, यस। निर्मल बाबा का चल ही रहा है प्रभु आज भी। हाँ, कौन? निर्मल बाबा। निर्मल बाबा, वो पूरा मनी बैग नहीं रहेगा फिर। हाँ, निर्मल बाबा। हाँ, यस, गायत्री राधिका माता जी। बोल रहे हैं अभी भी सत्साई का माने शिष्य लोग है प्रभु जी। हाँ, लेकिन सत्य साई नहीं है। हाँ वो नहीं है, किंतु अभी भी उनका संस्था चल रहा है प्रभु जी। कलकत्ता में भी 3-4 जगह है। अच्छा, अच्छा, ओके। सो ये मैंने यहाँ जो उदाहरण दे रहा है कि एक रिलीजियस लीडर है और लीडर ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाया और पूरा संस्था वैसे चल रहा है। ऐसे अलग-अलग जगह, अलग-अलग देशों में भी ऐसे बहुत है। यस, आगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वैसा नहीं है, कोई रिलीजियस लीडर जो आकर भगवत गीता में अपना रूल्स बुक दे दिया, ऐसा नहीं है। ये तो शास्त्र में उल्लेख किया गया है, भगवान पूरा सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांड का पालन करता, प्रलय करता है। हालांकि ये सब रिलीजियस लीडर्स जो है, ये सब कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, ये खुद सृष्टि से आए हैं। आगे। समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित होते हुए भी भक्ति सिद्धांतों पर भी निर्भर करते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोलिए। समाज की जातियों तथा आश्रमों के कर्तव्य जीविका के नियमों पर आधारित होते हुए भी, यानी कौन सा बोल रहे हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, इसके बारे में बोला जा रहा है। हालांकि ये जीविका के आधार पे ऊपर निर्भर करते हैं। हाँ जी, हम लोग को मालूम है ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वैश्य का और शूद्र का। आगे। लेकिन आधारित होते हुए भी भक्ति सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं। भगवत गीता में कहा हाँ, गया है भक्ति सिद्धांत पर निर्भर करते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप है। तो हालांकि ये जो 4 वर्ण हैं, ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, बट दे आर बेस्ड ऑन डिवोशनल सर्विसेज। वर्ण आश्रम माने ये नहीं कि सिर्फ यज्ञ यजन याजन पठन पाठन, नहीं, भगवान का यजन याजन पठन पाठन। क्षत्रिय मतलब ये नहीं कि सब रक्षा प्रदान करना प्रजा को, नहीं, इसलिए रक्षा प्रदान करना कि प्रजा भक्ति कर पाए। वैसे ही वैश्य का क्या कार्य है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। ये किस लिए करेगा? सो दैट जो वैष्णव राज्य चल रहा है उसका पेट भरा जाए। गाभी को क्यों रक्षा करेगा? क्यों रक्षा करेगा गाभी को? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है, पूजनीय है हम लोग के लिए। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, व्यवसाय क्यों करेगा? व्यवसाय करने से समस्त सोसाइटी को समस्त अलग अलग प्रकार का सामग्री मिलेगा। वैसे शूद्र का क्या कार्य है? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है जिससे वो अपना पेट चलाता है? शूद्र का ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है बाकी 3 वर्णों का असिस्ट करना, सहयोगिता करना। क्यों बाकी 3 वर्णों का सहयोगिता करना? इसलिए कि उन लोग भक्ति में कोई डिस्टर्ब ना हो। सो यद्यपि ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, लेकिन बेसिस क्या है? डिवोशनल सर्विस, वर्णाश्रम। आगे। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल को भगवान की भक्ति में अर्पित करने मात्र से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, अतः आपद धर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि परम अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया। ये आपद धर्म कौन क्या हुआ? Good question. People following the principle of devotional service to the Lord can never be put into difficulty, and thus there cannot be any question of apad dharma or religion in distress. As will be explained in this book by great authority Shukdev Goswami, there is no religion save and except the devotional service of the Lord, though this may be presented in different form. आपद धर्म यानी आपद धर्म हमको जो समझ में आ रही है, यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान का भक्त को कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में पुट नहीं कर सकता। भगवान कोई माने हम लोग कभी बोल नहीं सकते कि बहुत संकट में पड़ गया है। जैसे अभी परीक्षित महाराज उदाहरण लेते हैं, ये परीक्षित महाराज का जो ये 7 दिन में तक्षक माने मृत्यु होने वाला है, ये कोई आपद काल स्थिति नहीं है, आपद धर्म नहीं है।
डिवोशनल सर्विस इज नॉट आपधर्म, माने इमरजेंसी में इसको लेना चाहिए, नो, इट इज आवर जीवेरो स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, लाइक इट इज रिलीजन इन डिस्ट्रेस, इंग्लिश में लिखा हुआ है आपद धर्म, माने भक्ति ये करना पत्ती वाला धर्म प्रभु जी वही। इमरजेंसी। यस, ठीक है, हिरण्य समझ में आ गई। समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, माने ऐसा नहीं कि भक्ति इमरजेंसी बटन जैसा है, अरे अभी मृत्यु होने वाला है, जल्दी दबाओ भक्ति करे, हाँ ऐसा नहीं है, ये तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। यस, हिरण्मय गौरंग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि कोई संकट में पड़ गया, कि जीवन संकट में आ गया, तो उस टाइम में कुछ कर सकता है, ऐसे कुछ होगा आपद धर्म? हाँ करेक्ट, यस, करबी नाग माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এখানে বলছে যে তাই তাদের পক্ষে আপদ ধর্ম বা বিপদকালীন ধর্ম অনুশীলনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিপদকালীন ধর্ম বলছে, মানে ওই যেমন মানে যারা ভক্তি মার্গে আছে তারা কি এই জন্য ভক্তি মার্গে আছে যে বিপদে পড়ে বাবা গোবিন্দের চরণ আশ্রয় নি, এই জন্য আছে কি? না না না, এটা তো করা উচিত বলে, আমাদের আমাদের নিত্য ধর্ম হচ্ছে এটা, ভক্তি করা। ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। हालांकि इस्कॉन के भक्त लोग को मालूम है कौन सा कीर्तन करना चाहिए अगर डेंजर में हो, बोलना नहीं पाते तुरंत नमस्ते नर, उनको मालूम है इमरजेंसी बटन कौन सा है। 19 नंबर श्लोक। प्रभु एक लाइन रह गया है, जैसा कि परम अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा इस ग्रंथ में बताया जाएगा, भगवत भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है, भले ही वह विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों ना हो। या कभी कभी आपातकालीन रूप में प्रकट होते हैं भक्ति, जैसे प्रहलाद महाराज, हाँ, लेकिन परीक्षित महाराज, गजेंद्र भी है ना, शुभंकर राधा माता जी, आपातकालीन एकदम 10 पैर पकड़ लिया, लेकिन ये आपातकालीन नहीं है। सो अलग अलग सिचुएशन में हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम में भक्त लोग भक्ति भजन करते हैं, भजन कीर्तन कर, अलग अलग स्थिति परिस्थिति। 19 नंबर श्लोक। तत्वानां परिशांखायानां लक्षणां हेतु लक्षणां पुरुषाराधना विधि योगस्य आध्यात्मिकस्य प्रभु संगनी श्यामा प्रिय माता जी आ गए हैं अब। यस माता जी, कंटिन्यू। संगनी श्यामा प्रिय माता जी। हरे कृष्णा। कृपया करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए। Kindly explain all about the elementary principles of creation, the number of such elementary principles, their cause and their development, and also the process of devotional service and the method of mystic powers. बीस नंबर श्लोक। इसका मतलब समझाइए प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जब उत्तर देगा तो फर्स्ट लाइन नहीं, जैसे कृपया करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों और इन सिद्धांतों की संख्या, इसका मतलब तो हमको जो समझ में आ रहा है, हालांकि ये सब उत्तर देने वाले सुखदेव गोस्वामी। सो सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांत, तो इंग्लिश में लिखा है एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन, यानी हमको जो समझ में आ रहा है महातत्व, नंबर ऑफ सच एलिमेंट्री प्रिंसिपल 24 महातत्व उत्तर, देयर कॉज एंड देयर डेवलपमेंट, कैसे एक एक महातत्व से सृष्टि हो रहा है, प्रकृति, जीव, तो ठीक है प्रभु, समझ में आ गया। सो द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, और सृष्टि तो सिर्फ ऐसे नहीं हो रहा है, मेन उद्देश्य है सबको भक्ति में लाने का, एंड द मेथड ऑफ मिस्टिक पावर्स, और जो अलग अलग मिस्टिक पावर्स यानी सिद्धियां है, अष्ट सिद्धि है, वो सब के बारे में जानना चाहते हैं परीक्षित महाराज। 20 नंबर श्लोक। योगेश्वर ऐश्वर्य गतिर
योगेश्वर लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयो महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है? पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है? इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है? तात्पर्य पढ़ो प्रभु। What is the basic knowledge of the Vedic literatures, including the branches of history and the supplementary Puranas? इसका इतिहास क्या है? सॉरी, बेसिक नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, बेसिक नॉलेज क्या है? ओके, तात्पर्य योगेश्वर 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदर्शित कर सकता है, जिनमें परमाणु से भी सूक्ष्म बनना, वो क्या या है? पंख से भी हल्का होना, अनिमा लगिमा, इच्छा अनुसार वस्तु को प्राप्त करना ये और नंबर है। जहां भी इच्छा आस्ते हो आस्ते, चले एक एक करके। 3 नंबर क्या है? इच्छा अनुसार वस्तु को प्राप्त करना। क्या होगा ये? प्राप्ति। आगे जहां भी इच्छा हो चले जाना। ये कौन सा है? अनिमा लगिमा प्राप्ति, जहां चला जाना। साके में क्या एक नाम याद है किसी को? अष्टांग, ये अष्ट सिद्धि का अनिमा लगिमा गरिमा, गरिमा होगा शायद। यस, बोलिए निर्मल निर्मल मत, ये गरिमा ही होना चाहिए, यहाँ वहां चला जाना। महिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राकाम ईशित वसित प्राप्ति। हरी बोल, माय गुडनेस, तो प्रैक्टिस कर रहे क्या आप? अष्ट सिद्धि प्राप्त। यस, आगे बचपन में पढ़ा था, याद है। आकाश में किसी लोक का निर्माण करना, इत्यादि कृत्य सम्मिलित है। ऐसे अनेक योगेश्वर हैं जो ऐसी भिन्न भिन्न सिद्धियों में दक्ष होते हैं, किंतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी। शिव जी सर्वश्रेष्ठ योगी हैं और सामान्य जीवों से कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। भगवत भक्त योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, किंतु भगवत कृपा से वे दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को परास्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, जो क्वेश्चन है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। तो योगेश्वर तो भगवान को बोला जाता है ना, विष्णु भगवान। नहीं, ये उपाधि योगेश्वर का बात नहीं कर रहे कि योगेश्वर उपाधि, ये एक्चुअली ये कार्य से, इन टर्म्स ऑफ सिद्धि प्राप्त, योग से सिद्धि प्राप्त करने का जो कार्य है, उससे, उस एंगल से बोला जा रहा है। यस, जो महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लेकर, भगवान कृष्ण को जब योगेश्वर बोला जाता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जितना भी आहुति दिया जाता है, सब आहुति भगवान स्वीकार करता है ना? यही तो अर्थ है। वो तो यज्ञेश्वर हो गया। यज्ञेश्वर, यज्ञेश्वर, योगेश्वर। योगेश्वर भगवान में सारी सिद्धियां पाई जाती है प्रभु जी। जो हाँ, तो प्रभु आया कि भगवान को योगेश्वर जब बोला जाता है, इसका अर्थ है समस्त सिद्धियां भगवान से उत्पन्न है। ये भी तो हो सकता है ना प्रभु कि वो खुद जोगी की तरह है, उनको किसी से मतलब काम ये नहीं है, काम को बदलो, ये सब नहीं। यही है। आगे इसमें तो लिखा हुआ है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के भक्त योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते। हाँ, आप कर रहे हैं क्या? आप योग शक्ति कर रहे हैं? अनिमा लगिमा नहीं करते हैं, तो वो इस्कॉन का भक्त लोग नहीं करते। जो लोग भक्ति मार्ग में है, श्रील प्रभुपाद जो सिद्ध पुरुष, प्योर डिवोटी, जो हम लोग को रास्ता दिखाया, हम लोग तो कोई अनिमा लगिमा नहीं करते, प्रैक्टिस भी नहीं करते, वही बोला जा रहा है। आगे माता जी। जो महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लेकर उन्हें अपनी योग शक्ति की अद्भुत उपलब्धियां दिखाना चाहते थे, महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त थे। अतः भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा ये दुर्वासा मुनि ने क्या किया था? ये अपना योग सिद्धि दिखाना चाह रहे थे। अपना जटा से एक बाल निकाल करके एक राक्षस को प्रकट कर दिया था ना, ऐसे कुछ
ये सब तो गड़बड़ है, ये सब नहीं करना चाहिए। वो भी एक शुद्ध भक्त के सामने क्रोध दिखाने का ये प्रदर्शन किया दुर्वासा मुनि। तो वही बताया जा रहा है, भक्त लोग ये सब खराब चीज को, ये सब में इंटरेस्ट नहीं लेते। आगे। अतः भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना ही उन्हें योगेश्वर दुर्वासा मुनि के रोष से बचा लिया और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। योगेश्वर इसी दुर्वासा प्रकार- मुनि क्यों बोला गया है शशि माता जी? पूनम शाह माता जी, योगेश्वर दुर्वासा मुनि क्यों बोला गया? Prabhuji, because he was a mystic yogi itself. Because he is the incarnation of Lord Shiva. दुर्वासा मुनि लॉर्ड शिव जी का अवतार है ना। शिव जी का अवतार थे। आगे। उन्हें योगेश्वर दुर्वासा मुनि के रोष से बचा लिया और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। इसी प्रकार जब द्रौपदी को कुरु लोग मिलकर भरी सभा में नग्न करके देखना चाह रहे थे, तो भगवान ने इस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके रक्षा की थी और द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था। अतः भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बालक अपने माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बनता है, वे किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते, किंतु माता पिता के अनुग्रह से बच जाते हैं। हरि बोल। हरि बोल। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद लिखा है। यस, किसी का कोई प्रश्न है? महाराज प्रभु और है। हाँ, पढ़िए। महाराज परीक्षित ने ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से ऐसे महान योगियों के परम गंतव्य के विषय में अथवा वे जिस प्रकार अपने प्रयासों से या भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्तियां प्राप्त करते हैं, उसके विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में भी प्रश्न किए। उन्होंने वैदिक ज्ञान के सार के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की। जैसा कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान को जानना और इस प्रकार भगवान के दिव्य रूप प्रिय दास बनना। या कौन सा श्लोक है, जल्दी बताइए। सर्वस्य चाहम। नहीं, शशि माता जी। यही तो है प्रभु जी। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य, वेदों में मुझको ही जानने का उद्देश्य है। तो उसका फर्स्ट लाइन क्या है प्रभु जी? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। नहीं, मत्ता परत मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति ज्ञानम अपोहनम। यस प्रभु, यही है। हाँ, सॉरी। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दुर्वासा मुनि का थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, तो दुर्वासा मुनि अपने योग बल के, आप लोग को मालूम है ना वो जो घटना घटा था, वो दुर्वासा मुनि गलत टाइम में पहुंच गया था। अम्बरीश महाराज द्वादशी के पारण करना चाह रहा था और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने शायद 10,000 शिष्यों के लेके पहुंच गया। 60,000 प्रभु जी। 8,000 सोचिए। हाँ, आती थी और अम्बरीश महाराज का टाइम चला जा रहा था, वो पारण करने का टाइम चला जा रहा था। तो उन्होंने एक अंजलि पानी ले लिया। अंजलि पानी लेना नहीं लेने का बराबर है, और उससे क्या होता है, उनका द्वादशी पालन भी हो गया। और दुर्वासा मुनि ने देखा, अरे तुम गेस्ट का आगे तुमने खाना खा लिया, पानी पी लिया। खाना तो नहीं खाया था, पानी पी लिया। तो फिर गुस्से में दुर्वासा मुनि ने वो जटा से, योग सिद्धि से जटा से बाल निकाल के ऐसे करके कुछ किया और एक असुर प्रकट हो गया, और वो असुर अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आगे चला। तो भगवान श्री कृष्ण ये देख नहीं पाए, तो भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया। सुदर्शन तो पहले वो राक्षस को मार दिया, असुर को, और फिर सुदर्शन राक्षस को मारने के बाद अम्बरीश महाराज को, सॉरी, दुर्वासा मुनि को मारने के चला। और दुर्वासा मुनि को पूरा त्रिलोक भगाया, मारा नहीं लेकिन त्रिलोक भगाया। फिर ब्रह्मा जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, उनको कोई शरण भी नहीं दी है। हाँ, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं सकेंगे। शिव जी के पास जा। शिव जी बोला हम भी नहीं सकेंगे। विष्णु के पास जा। विष्णु के पास गया तो विष्णु बोला
सॉरी, जिनके चरणों में आपने अपराध किया एकमात्र वही इस सुदर्शन को रोक पाएगा। फिर कहाँ गया? फिर वापस आया अम्बरीश महाराज के पास। और तो प्रभु जी, लेकिन आप तो बोल रहे हैं दुर्वासा मुनि वाज हिमसेल्फ इनकार्नेशन ऑफ शिवा। हाँ, ही वाज। सो तो वो उन्हीं के पास गया था फिर क्षमा मांगने। ओ अच्छा, हाँ। तो हम लोग देखते हैं। हाँ, गुड क्वेश्चन। दुर्वासा मुनि, यही आपका प्रश्न था क्या? मैं सब कुछ बोल दिया। ओके, यस माता जी का प्रश्न है कि दुर्वासा मुनि अपने अपने पास कैसे गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कृष्ण लीला में भी एक लीला आता है, आप लोग कृष्ण बुक में पढ़े होंगे कि महाविष्णु को एक बार कृष्ण को दर्शन करने का इच्छा हुआ। याद है? आप लोग ये चैप्टर पढ़ा था, याद है? किसी को याद है? हाँ प्रभु जी, हाँ। तो कोई उस समय तो पूछा नहीं, तो ये महाविष्णु तो कृष्ण ही है, ये भगवान कृष्ण को देखने का इच्छा क्या है? भगवान को देखना चाह रहे। तो भगवान अलग अलग अवतारों में भी वर्तमान है। फिर मैं बोल रहा हूँ, भगवान अलग अलग अवतारों में भी वर्तमान है, ही इज देयर। और होने के नाते भगवान सर्वोच्च अपना रूप को दर्शन करने का लालायित रहता है। वैसे ही यहाँ दुर्वासा मुनि शिव जी के अवतार है, और दुर्वासा मुनि शिव जी का अवतार है। तो दुर्वासा मुनि हालांकि जीव तत्व है, और शिव जी जीव तत्व और विष्णु तत्व के बीच में शिव तत्व है। ओके, जैसे परशुराम जीव तत्व है, भगवान का शक्ता आवेश अवतार है। पृथु महाराज जीव तत्व है, भगवान का शक्तावेश अवतार है लेकिन जीव तत्व है। हम तो अवतार होते भी भगवान को नहीं पहचान पाए थे प्रभु जी। हाँ, आज का हरे कृष्ण प्रभु जी, ये आकाश में किसी लोक का निर्माण करना, ये कौन सा योग अरे सिद्धि है? कोई है, हमको याद नहीं नाम, 8 में से कोई होगा। लघिमा, प्राप्ति, साकम्य, प्राप्यो। जी प्रभु जी, ये अवतार है फिर भी जीव है, ऐसा कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि प्रक्रम्य मालूम होगा, प्राकम्य। ओके, प्राकम्य होगा माता जी। ये देखिए अशोक प्रभु, भगवान ने कोई एक कार्य को कराने के लिए इनमें शक्ति आवेश, उसीलिए नाम तो नाम से पता चल जाता ना, शक्त्यावेश अवतार। जैसे पृथु महाराज को क्या पालन शक्ति उन्होंने, भगवान ने उनको दिया, प्रदान किया। सो पृथु महाराज हालांकि जीव तत्व है, लेकिन एक चीज में एकदम एक्सपर्ट है। वो क्या है? राजा का एडमिनिस्ट्रेशन एकदम फर्स्ट क्लास था। ओके, तो भगवान अपना एक पर्टिकुलर क्वालिटी एक जीव में पूरा ज्यादा भर देता है, वो हो गया शक्तावेश अवतार। वेद व्यास भी भगवान का शक्तावेश अवतार है। तो उनको क्या शक्ति दिया था? लिटरल इनकारनेशन। इंग्लिश में लिखा जाता है वेद व्यास इज लिटररी इनकारनेशन ऑफ कृष्ण, साहित्य अवतार लिखा जाता है। उनको भगवान ने ये गुण दिया, बाकी नहीं दिया, वो एक गुण ज्यादा करके दे दिया, तो इसीलिए उन्हें सब कुछ लिख पाया। ठीक है, अगला श्लोक 21 नंबर। संप्लावा सर्वभूतानां विक्रमा प्रतिसंक्रमा इष्टपूर्तस्य काम्यानां। आज 20 स्त्रीवर्गस्य च यो विधि। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज 20 नंबर तक।